वेलकम बैक गाइस। तो क्या हाल चाल है तुम लोगों के? Leave me alone, please leave me alone. Leave me alone, please leave me alone. Leave me alone, please leave me alone. Leave me. Today in this video we are covering the strongest person और sorcerer in Jujutsu Kaisen। और ये कैरेक्टर आपको पूरी सीरीज में पावरफुल ही दिखेगा। आई नो आप में से कुछ लोग इस एनीमे को ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो इससे आप लोगों को जोजो की बात नहीं कर रहे थे हम यहाँ। तो इस एनीमे को देखने के बाद आपको गोजो की पावर का आइडिया लग गया होगा, बट दैट्स ओनली अ सैंपल ऑफ गोजोस पावर। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि द डोमेन एक्सपेंशन के एपिसोड को देखने के बाद आपके मस्तिष्क में जिज्ञासा का संचार पैदा हुआ होगा और तभी आप इस वीडियो पर आए। सो आपको इस वीडियो में मैं गोजो की कॉम्प्लेक्स पावर को एक्सप्लेन करूंगा, वो भी उसके ओवरऑल कैरेक्टर को डिफाइन करते हुए कि आखिरकार क्यों गोजो इतना पावरफुल है, जिस वजह से छोटा भीम भी उससे जलता है। सो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल के डोमेन एक्सपेंशन में आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले द इंट्रो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। गोजो एक कर्स सॉर्सरर होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जुजुत्सु सॉर्सरर वो होता है जो कि जुजुत्सु हाई ऑफिशियल्स द्वारा ट्रेंड हो, जिनका काम होता है ह्यूमैनिटी को कर्स स्पिरिट से डिफेंड करना। और ऐसा करने के लिए उनके पास कर्स एनर्जी होती है। लेकिन जिनके पास कर्स एनर्जी नहीं होती है वो भी सॉर्सरर बन सकते हैं, लेकिन उनका काम होता है बस अपने हायर्स के लिए अंडे ब्रेड लेके आना। जस्ट किडिंग। जिनके पास कर्स एनर्जी नहीं होती है वो प्राइमरी टास्क कर सकते हैं, लाइक एक्सॉर्सिज्म ऑफ ऑल कर्स स्पिरिट। एक्सॉर्सिज्म का मतलब होता है झाड़ फूक करना। सॉर्सरर्स को मेनली टीम बनाकर मिशन पर भेजा जाता है ताकि वो किसी उदमखोर कर्स स्पिरिट को पकड़ सके या कर्स रिलेटेड इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर सके। और सबसे मेन टास्क उनके लिए होता है सुकुना की फिंगर्स को कलेक्ट करना, इससे पहले वो किसी नॉर्मल सिविलियन की जान ले ले। इन गोजोस केस ही इज नॉट ओनली अ टीचर एट द स्कूल, बट वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर भी है। जिनको नहीं पता कि स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर क्या होता है, असल में स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर वो होते हैं जिनके पास इमेंस स्ट्रेंथ की पावर हो, जिसकी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को आप मेजर नहीं कर सकते। हाँ मैं जानता हूँ गोजो थोड़ा ककाशी से मेल खाता है अगर आप बात कर ले इन दोनों की पावर की, स्टाइल की, और हाँ सबसे मेन अपने सबऑर्डिनेट्स के आगे फ्लेक्स करने की। कहीं ये व्हाइट फैंग की दूसरी औलाद तो नहीं? गोजो की इतनी तारीफें सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि गोजो के आने से सभी लोगों की खुशी बढ़ जाती होगी। सबकी नहीं होती। जी हाँ, कमेटी और हायर अप्स कुछ लोग ऐसे हैं जो गोजो के डिसीजन से काफी चिढ़ते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं। और गोजो भी हायर अप्स के डिसीजन से कई बार सेटिस्फाई नहीं रहता और वो भी हायर अप्स को हेट करता है। बेसिकली वन ऑफ द मेजर रीजन जिस वजह से गोजो हायर अप्स को हेट करता है वो है करप्शन, जिसका एग्जांपल हमने मांगा चैप्टर 9, 10 एंड 11 में देखा है, जहां शोकू जो कि हाई स्कूल की एक डॉक्टर होती है वो ये बात हाईलाइट करते हुए कहती है कि इट इज क्वाइट रेयर टू सी गोजो इमोशनल एंड एंग्री। मेनली जब उसे ये पता चलता है कि सॉर्सरर एग्जीक्यूटिव ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हाई ग्रेड कर्स स्पिरिट्स को हराने के लिए भेजा है, वो भी इनएजुकेट इंफॉर्मेशन के साथ। हालांकि हायर अप्स ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पर्पसली भेजा होता है ताकि वो इतादोरी से छुटकारा पा सके, क्योंकि इतादोरी सुकुना का एक वेसल है। लेकिन गोजो इतादोरी को चॉइस देता है कि या तो वो सुकुना की सारी 20 फिंगर्स खा ले और या वो फिर मेरे हाथों मर जाए। इन दी एनीमे गोजो को ज्यादा सेवेज और ओवरपावर्ड कैरेक्टर दिखाया गया है। इसका श्रेय जाता है मिली हुई गिफ्टेड पावर्स को, जो कि हिमालय की छोटी उंगली वाले बाबा ने दी है। बड़ा लेम जोक था। एक्चुअली में जस्ट ड्यू टू जेनेटिक्स गोजो के पास ऑलरेडी इमेंस पावर थी। गोजो के पास इमेंस पावर होने के साथ साथ खली जैसी स्ट्रेंथ, बोल्ट जैसी स्पीड एंड डेगिसुगी जैसा दिमाग। व्हाट कैन आई से? आज के जमाने में कहाँ ही ऐसा ऑल इन वन पैकेज देखने को मिलता है। नाउ इट्स वन थिंग टू से दैट This man is strong. So first we will start with his strength. हम सबको पता है जब गोजो की जूगो से फाइट हुई थी तो जहां जूगो उसे गाल पर थपकी भी नहीं दे पा रहा था,
वहीं दूसरी ओर गोजो जुगो को एक किक मारकर उसे काफी दूर पटक देता है। मतलब कोई नॉर्मल इंसान इतना फोर्स जनरेट नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि मैं ड्रैगन बॉल जी देख रहा हूँ और फोर्स के साथ साथ गोजो जुगो की स्पीड को ऐसे मैच कर रहा था जैसे कि ये काम गोजो के लिए पीस ऑफ केक की तरह हो। और हद तो तब हो गई जब जनाब ने बीच फाइट में इतादोरी को अपने घर से उठाकर वापस उसी जगह आ गए विदाउट गेट नोटिस बाय जुगो। मतलब कतई टेलीपोर्टेशन चल रही थी यहाँ। और जुगो ने ये भी एडमिट किया था कि गोजो की पावर बियॉन्ड हिज रेंज है। प्लस गोजो सुकुना की 8 फिंगर्स के जितना पावरफुल है। जस्ट वाओ। सुकुना जो कि सारी कर्सेस का बाप है और किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी पावर के आधे के बराबर भी आना बहुत ही बड़ी बात होती है। और गोजो ने ये भी कहा था कि अगर सुकुना के पास उसकी 20 फिंगर्स भी वापस आ जाए वो फिर भी उसे हरा सकता है। और ककाशी की तरह अपने गोजो भैया भी एनिमीज में काफी मशहूर रहते हैं और हर टॉप लेवल स्पिरिट उससे फाइट लेने में काफी डरते हैं। गोजो इज लिटरली अ प्रोडिजी। मतलब ऑथर ने उसकी कोई वीकनेस मेंशन ही नहीं करी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर गोजो इतना ही पावरफुल है तो खुद ही सबको क्यों नहीं हरा देता? वो इसलिए क्योंकि गोजो हर जगह प्रेजेंट नहीं रह सकता, को उस पर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता है। इसे बोलते हैं एक ग्रेट सेंसे। बट गोजो को स्पेशल बनाता है उसकी कर्स टेक्निक लिमिटलेस एंड हिज 6 आइज। हम यहाँ शारिंगन या रेनेगन आइज की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर हम गोजो की क्लैन को ब्रीफ में स्टडी करें तो द गोजू, कामो एंड द ज़ेनिन आर द 3 पावरफुल क्लैन जिनका सॉर्सरी वर्ल्ड में काफी जलवा था। जहां तक बात करें गोजो क्लैन की, वो डिसेंडेंट है शामन एंड वेंट्रल स्पिरिट सुगवारा नो मिची जानी के। और इस क्लैन की अदर डिटेल्स भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस क्लैन की 2 मेन टेक्निक जो कि है लिमिटलेस एबिलिटी एंड 6 आइज। लेकिन गोजो अपने क्लैन में स्पेशल इसीलिए निकला क्योंकि गोजो 100 सालों में से पहला पर्सन बना जिसके पास दोनों 6 आइज एंड लिमिटलेस कर्स टेक्निक है और उसने इन दोनों टेक्निक को मास्टर भी कर लिया है। गोजो की 6 आइज उसे एक स्पेशल एबिलिटी देती है जिससे वो खतरे को या किसी को ढूंढने में मदद करती है। मेनली ये उसे हाई सेंसरी एबिलिटी का एज प्रोवाइड करती है और वो एक ऐसी चीज भी पोजेस करता है जो कि कोई अचीव नहीं कर पाया, जो कि है हिज लिमिटलेस कर्स टेक्निक थ्रू हिज 6 आइज। गोजो इज गिवन डिवाइन एक्यूरेसी जिसकी वजह से वो अपनी लिमिटलेस कर्स टेक्निक को एटॉमिक लेवल तक ले जा सकता है। द लिमिटलेस कर्स टेक्निक गोजो की फैमिली में जेनेटिकली पास डाउन होती जाती है, लेकिन ओनली अ 6 आई यूजर लाइक गोजो ही इसे मास्टर कर पाया है। लेकिन द लिमिटलेस टेक्निक की वजह से इन्फिनिटी इनटू रियलिटी का कॉन्सेप्ट सामने आया जिसमें यूजर स्पेस को मैनिपुलेट एंड डिस्टॉर्ट कर सकता है। हाँ, मुझे भी ये सुनने के बाद ऐसा ही लगा। बट इस लेवल की पोटेंशियल गोजो के अलावा गॉड ही पोजेस कर सकते हैं। द लिमिटलेस की और भी कई फॉर्म होती है जिसमें आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। ये तो बस एक ट्रेलर था। अब हम बात करते हैं गोजो की अगली पावर की जो कि है इन्फिनिटी द न्यूट्रल स्टेट ऑफ लिमिटलेस, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज गोजो के नियर आएगी वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी, जिस वजह से उसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो फॉर एग्जांपल गोजो को कोई ऑब्जेक्ट हिट करने से पहले वो एक्चुअली में उसकी इन्फिनिटी को हिट करती है जो कि उसी ने क्रिएट करी होती है, जो कि एक पैराडॉक्स के आगे रिजॉल्व करती है। बेसिकली ये एक पैराडॉक्स है जहाँ एक चीज दूसरे से ओवरलैप नहीं करती ड्यू टू द इनफाइनाइट स्पेस इन बिटवीन देम। अगर एक और टेक्निक की बात करें तो वो है एज्योर ग्लो, जिसमें गोजो बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी रिलीज करता है और एक ऐसा पॉइंट बना देता है जहां सब कुछ अट्रैक्ट हो जाए। ये टेक्निक गोजो ने सबसे पहले तोजी फुशिगुरो के अगेंस्ट यूज करी थी, जिसकी वजह से गोजो को टेरेन का काफी अच्छा एडवांटेज मिलता है और उसकी पावर बढ़ जाती है। इसी की तरह रेड ग्लो टेक्निक भी है जो एज्योर ग्लो का उल्टा है, जिसमें रिवर्स कर्स टेक्निक से नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जहां अट्रैक्शन की जगह सेपरेशन से डाइवर्जेंस ऑफ इन्फिनिटी किया जा सकता है और रेड ग्लो की पावर एज्योर ग्लो से दुगनी होती है। अब बात करते हैं गोजो की हॉलो टेक्निक पर्पल की, जो कि असल में एक कॉम्बिनेशन है एज्योर एंड रेड ग्लो का। विद अ स्नैप ऑफ हिज फिंगर वो एक इमेजिनरी मास क्रिएट कर सकता है जो कि उसके पाथ में आने वाली चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। गोजो ऐसा स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर अपना खुद का डोमेन एक्सपेंशन भी एक्टिवेट कर सकता है। जिनको नहीं पता कि डोमेन एक्सपेंशन क्या होता है, तो डोमेन एक्सपेंशन वो एरिया होता है जो कर्स एनर्जी से कंस्ट्रक्ट किया
दिया गया हो, जहां अगर आप फंस गए तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते और वहां एनिमी के सारे अटैक्स फीके पड़ जाते हैं और यूजर को फेवरेबल कंडीशन होने के कारण काफी स्ट्रेंथ एंड पावर मिलती है। लेकिन बाहर से अंदर आया जा सकता है। इन द केस ऑफ गोजो डोमेन एक्सपेंशन, जिसे लिमिटेड वॉइड भी कहा जाता है, जो इन्वायरमेंट वहां क्रिएट किया जाता है वो बस एक खाली स्पेस होता है जो टारगेट को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में ले जाता है और टारगेट को लिमिटेड वॉइड के अंदर डाल देता है, जिसके बाद उसके ब्रेन में रॉकेट की स्पीड से अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डाली जाती है और अपोनेंट को हर चीज दिखाई और फील कराई जाती है जो भी इस गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती हो। इससे अपोनेंट पर काफी गहरा असर पड़ता है क्योंकि किसी का ब्रेन इतना कुछ सस्टेन नहीं कर पाता और उसका ब्रेन ओवरलोड होने के कारण एक्सप्लोड हो जाता है। ये गोजो की सबसे इफेक्टिव टेक्निक है और सपोज अगर रियल वर्ल्ड में 0.5 सेकंड हुए हैं तो डोमेन में 5 मंथ्स हो जाते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और इतनी टेक्निक और साइंटिफिक थ्योरी को देखने के बाद हमारा भी दिमाग फटने वाला है। इन दी एंड मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो लाइक मार देना, वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाए बगैर बिल्कुल मत जाना अगर ऐसी वीडियो और देखनी है तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।